विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर रहे थे। तो मैं यहां पे ये लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, 7th मैंने इसको नेम दे दिया। एंड क्वेश्चन इज 0a minus b, 0a minus b, minus a 0 minus c, minus a 0 minus c, and last is b c 0, b c 0 is equal to 0। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऊपर लिखोगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लिखते ही थे, यहां पे लिखेंगे यूनिक क्वेश्चन, सामने ऊपर लिखो यूनिक, ठीक है। ये थोड़ा सा ना हटके है क्वेश्चन, ओके। तो मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं इसका, और इसे लेट करके चलोगे आप, लेट डेल्टा इज इक्वल टू, लेट डेल्टा इज इक्वल टू, और ये है 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी एंड 0। ये आ गया। अलग है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यूनिक लिखवाया, और आप ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी वो आपने मुझे बताते रहना है साथ साथ, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी थी बताएंगे जरा? स्विचिंग प्रॉपर्टी, स्विचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटरचेंज मतलब स्विच्ड, स्विच कर रहे हैं, मतलब इसके रोज और कॉलम को हम चेंज करेंगे। लिखो यहां पे एक लाइन लिखोगे आप, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। और जब आपने इंटरचेंज कर दिया तो ये बना आपके पास, मैंने आपको बोला था पढ़ेंगे रो और लिखेंगे कॉलम, तो ये बना 0a माइनस बी, फर्स्ट रो पढ़ा, सेकेंड रो माइनस ए 0 माइनस सी, थर्ड रो बी सी 0। इसे इक्वेशन 1 कर दोगे, और बिल्कुल सामने आप लिख देंगे वाई स्विचिंग प्रॉपर्टी, सामने। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए है वाई स्विचिंग प्रॉपर्टी। डन बच्चे, डन? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इनमें से हर एक रो से -1 कॉमन लेंगे। अगर यही मैट्रिक्स होती तो एक ही माइनस कॉमन लेते, अंदर मल्टीप्लाई कर देते, बट यहां पे डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, हर एक कॉलम या हर एक रो से एक एक चीज हम कॉमन ले सकते हैं। राइट ऑन, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R1 कॉमा R2 एंड R3। हम -1 कॉमन ले रहे हैं किस किस से, R1 से, R2 से और R3 से। ये लिख दिया -1 रेज़ टू पावर 3, 3 से कॉमन लिया इसलिए रेज़ टू पावर 3। अब अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 चेक कर सकते हैं। ओके, पता लग गया? कोई चीज कॉमनली, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी यूज होती है दैट इज इनवेरियंस। हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कोई ना कोई, ठीक है। फिर क्या करेंगे,
इस सारे डिटर्मिनेंट को चेक करो इक्वेशन 1 से, क्या ये इक्वल है? यस सर। इक्वल है। इसका मतलब बाय 1 हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? और -1⁻³ क्या आएगा? -1। तो ये बन गया माइनस डेल्टा, ये बन गया -1⁻³ -1 एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, देन डेल्टा, और ये बन गया माइनस डेल्टा, सामने लिखोगे बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन से डिटर्मिनेंट की जगह हमने डेल्टा लिख दिया। अब डेल्टा को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू 0, और डेल्टा की वैल्यू आपके पास थी बाय 1, 0 a माइनस b माइनस a, 0 माइनस c माइनस b माइनस c एंड 0। यही था? नहीं, गलत लिख दिया, रुको एक मिनट। हाँ, b c और 0 ये था, चेक करो, इज इक्वल टू 0, 0 a माइनस b माइनस a, 0 माइनस c, b c 0, और ये आ गया, हेंस प्रूव्ड, और सामने लिख देंगे बाय 1 डेल्टा की वैल्यू पुट की। ये ऐसे प्रूव होता है, ठीक है। अब यहां पे दिमाग में एक चीज आती है कि यहां पे मैंने डेल्टा ही क्यों लिया? डेल्टा की जगह हम एक्स भी तो ले सकते थे, ए भी ले सकते थे। तो इसका आंसर यह है कि जब हम पहले मैट्रिसेस को करते थे, कुछ टाइम पहले की बात है, तो यहां पे एक रूल यूज होता था, क्रैमर रूल। कौन सा रूल? क्रैमर रूल। जब हम मैट्रिक्स मेथड करोगे ना, वहां पे बताऊंगा मैं, क्रैमर रूल यूज होता था। तो उस क्रैमर रूल में ये डिटर्मिनेंट जो है ना, उसको डेल्टा के इक्वल हम लेट करते थे, इसलिए इसे कुछ और ना लेट करके हम क्या लेट करते हैं? डेल्टा के इक्वल। बोलो, पता लग गया ये? Yes, sir. हाँ, और ये ना सबसे डिफर था क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसे यूनिक लिखवा दिया। क्लियर? यस और नो? हाँ, तो अब आगे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? बोलो। लिखो भाई, एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑन। अब कौन से क्वेश्चन आएंगे? कल बताया था मैंने, बोलोगे आप? राइट ऑन। हाँ, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कॉमा करके, प्रूव दैट, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रूव दैट, using the properties of determinant, prove that. Right on. First question, मतलब फर्स्ट पार्ट इसका इजी वाला करवा रहा हूं मैं सबसे पहले, ओके। और आपने मुझे बताते भी रहना है कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था। मैं आगे पीछे करवा रहा हूं जो मुझे इजी लग रहे हैं कि मैं ये करवाता हूं पहले, ओके। Right on. First part, question number 2, first part. Question is, कॉलम में लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 A B C, A square B square C square, be the determinant is equal to, right on, is equal to A minus B into B minus C into C minus A into C minus A। A। अब
सबसे पहली बात तो ये कि इसमें इनवेरियंस प्रॉपर्टी ही यूज होगी, और मैंने आपको ये क्लियर किया था पहले ही। मैंने ये बोला था कि जब आपके पास सेकंड क्वेश्चन आएगा जिसमें वो कंडीशन नहीं लिखी होती है, कौन सी, विदाउट एक्सपेंडिंग, यहां पे जो मैंने स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखवाई, उसमें सिर्फ ये लिखवाया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। तो यहां पे ये कंडीशन नहीं है, कौन सी, विदाउट एक्सपेंडिंग। तो इन क्वेश्चन को लास्ट में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड का मतलब बताता हूं मैं जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद, लेकिन आपको फिलहाल ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इनमें क्या यूज होगा, कौन सी प्रॉपर्टी बोले बच्चे मैंने, इनवेरियंस। और इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी होती क्या है, जिसमें ऑपरेशंस यूज होंगे, हाँ ऑपरेशन यूज होंगे, ठीक है। देखो फिर राइट ऑन सॉल्यूशन में लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1 1 1 1 1 1, वन वन वन, A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ध्यान से सुनेंगे अब। सबसे पहली बात यह कि जब भी आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया होगा, पहले आपने ये चेक करना है क्या डिटर्मिनेंट में कोई एक कंप्लीट कॉलम या एक कंप्लीट रो 1 के इक्वल है कि नहीं। हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा, बट कोशिश करना है कि आपने वो चीज बनानी है। सेकंड, जैसे ही आपके पास ये 1 1 आ जाए, दूसरा स्टेप आपका रहेगा जिसमें जिस भी रो या कॉलम में आपके पास 1 1 आया है, उसके कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट को आपने 0 के इक्वल बनाना है, ठीक है। कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है 2 एलिमेंट को आप 0 बना दो। नहीं बनता है तो एक को तो बनाना ही बनाना है आपने, और जैसे ही बन गए कुछ कॉमन आता है उसे कॉमन निकालो, और कॉमन लेने के बाद उसे एक्सपेंड कर दो। तो क्या यहां पे आपको 1 1 दिख रहा है, यस सर, रो में या कॉलम में, यस सर, C1 में, कॉलम में C1 में। इसका मतलब जब आपको C1 में 1 1 1 दिख रहा है तो किन्हीं 2 एलिमेंट को 0 के इक्वल बनाना है आपने, और 0 बनाने के लिए 2 ऑपरेशन इकट्ठे यूज करेंगे हम। सो फर्स्ट ऑपरेशन इज ऑन R1 और सेकंड ऑन R2। याद रखना ये, अगर आपके पास एक कॉलम 1 1 1 के इक्वल है तो ऑपरेशन रो पे लगेगा, और अगर रो 1 1 होती तो ऑपरेशन किस पे लगता, C, मतलब कॉलम पे। तो यहां ये R1 और R2 पे लगा, R1 माइनस R3, R2 माइनस R3। यहां से एक चीज आपको देखने को यह मिल रही है कि ऑपरेशन रो पे लगा तो यहां पे R लिखा मैंने, अगर कॉलम पे लगता तो मैं C लिखता, बाकी सेम टू सेम। C1 अप्रोचेस टू C1 माइनस C3, C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस C3। अगर कॉलम पे होता तो, यहां रो पे है तो यहां पे R3 जहां पे ऑपरेशन नहीं लगा है मैंने उसे वैसे ही लिख दिया जैसे है। ऑपरेशन R1 और R2 पे लगा है, R1 का ऑपरेशन क्या है, R1 माइनस R3, R1 माइनस R3, यस आर, पहले R1 माइनस R3। कोई बोलेगा यस अजय, R1 माइनस R3। देखो मैं साथ में शो कर रहा हूं, आपने सिर्फ बोला अनम्यूट करो अजय। यस 1 माइनस 1 0 A माइनस, बोलो
सी, बी नहीं, R3 पे लगा, ठीक है, a माइनस सी, और यहां पे a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सेम, अब सेकंड पे लगाओ, 1 माइनस 1 0, 0, b माइनस बी माइनस सी, और लास्ट बी स्क्वायर माइनस, हाँ C square. बोलो ये क्लियर हुआ Yes, sir. सभी को ना? Yes, sir. हाँ, तो ऑपरेशन ऐसे अप्लाई होते हैं। अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं, बट अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ना तो आप निकालो, और कॉमन कहां से आता है? जहां पे आपने ऑपरेशन अप्लाई किया होता है। एक R1 से आएगा, एक R2 से। R1 से अभी कुछ नहीं दिख रहा, R2 से भी नहीं दिख रहा, अभी लग जाएगा आपको पता। 0 0 1 a माइनस सी, बी माइनस सी, ये लिखा 0 0 1 a माइनस सी, बी माइनस सी, सी, ये ऐसे लिख दिया जैसे था। अब नेक्स्ट में बोलो, यहां पे क्या बचे? ये बोलो, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है? हाँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, लेकिन यहां बी की जगह क्या है? सी, और सेकंड में बी प्लस सी और बी माइनस सी, और लास्ट सी स्क्वायर। चेक करो ठीक लिखा? Yes, sir. सामने फॉर्मूला लिखो इसके, बिकॉज सामने इसके फॉर्मूला लिखेंगे, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो क्लियर है? आप ध्यान से, आप बताओ R1 से क्या कॉमन दिख रहा है? R1 से सर a माइनस सी, और R2 से b माइनस सी। राइट ऑन, लिखो फिर। टेकिंग कॉमन a minus c from R1 and b minus c from R2. Taking common a minus c from R1 and b minus c from R2. लेकिन इसके बाद एक बात ये ध्यान में रखा करो कि जैसे कॉमन ले लिया उनको बाहर भी लिखेंगे, a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ये कॉमन आ गया। जहां से कॉमन आया उसे लिखेंगे। R1 से 0, यहां से कॉमन आया है 1, यहां से भी कॉमन आया है a प्लस सी। सेकेंड 0 1 b प्लस सी। थर्ड, इससे कुछ कॉमन नहीं है। ऐसे नहीं सोचेंगे कि c कॉमन आ गया, यहां भी c है, यहां भी c है, लेकिन यहां 1 है तो कॉमन नहीं आ सकता, 0 के केस में आ जाता है। ओके बच्चे, पता लग गया ये इतना? आप इसे एक्सपेंड कर दोगे आप, और एक्सपेंड उसी को करेंगे जिस रो या कॉलम में 2 जीरोस होंगी। हम किसे एक्सपेंड करेंगे? C1 को। राइट ऑन, एक्सपेंडिंग C1, एक्सपेंडिंग C1 कॉलम फर्स्ट। जल्दी से बताओगे, कौन बताएगा? तन्वी। C1 को एक्सपेंड करेंगे, साइन क्या क्या बोले थे? हाँ, प्लस, क्योंकि स्टार्ट प्लस से होता है, प्लस माइनस प्लस। ओके, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं a माइनस सी
इंटू बी माइनस सी इंटू फर्स्ट एलिमेंट के साथ आता है प्लस और ये आगे क्या जीरो, जीरो इंटू समथिंग, जीरो नहीं लिखेंगे। सेकंड एलिमेंट के साथ आता है माइनस, आगे भी जीरो है, जीरो इंटू समथिंग, जीरो नहीं लिखेंगे। लास्ट एलिमेंट के साथ आता है प्लस, प्लस के साथ क्या इधर वन। यहां जनरल एलिमेंट बताओगे तनवी कौन सा, ये जनरल एलिमेंट वन, ए बोलो कौन सा, किसे पता है जनरल एलिमेंट कौन सा, ये और रो पहले आती है, देखो चेक करने का तरीका, 1 2 3 थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट आ रहा है, थर्ड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट हुआ, A31, कौन सा एलिमेंट हुआ, A31, A31 ध्यान से सुनना, A31 का मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को यहां से डिलीट कर दोगे आप, ये कर दिया ऐसे आपको दिखाने के लिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया ऐसे, ये बचा ना वैल्यू, दिख रही है सभी को। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी, और माइनस के बाद 1 इंटू ए प्लस सी, ए प्लस सी, हाँ तो ये लिखा आपने 1 के साथ ए सॉरी बी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी। अच्छा किसे किसे पता चला ये क्या किया मैंने, इन टर्म्स का, इन 4 टर्म्स का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट में ऐसे पहले मल्टीप्लाई होता लिख दिया माइनस, फिर ऐसे क्या निकाला, डिटर्मिनेंट। ओके बच्चे क्लियर, ये फिर बता देता हूं मैं डिटर्मिनेंट कैसे निकाला, चेक करो, डिटर्मिनेंट बता रहा हूं इधर, आपके पास 1 के साथ ये वैल्यू आई +1 और ये कौन कौन सी वैल्यू आई, यहां पे लिख रहा हूं, ये बनी 1 ए प्लस सी 1 बी प्लस सी, बोलो अब क्लियर है, सुनी थी, पता लग गया ये कैसे लिखा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद 4 एलिमेंट बचे मैंने लिख दिए वो डिटर्मिनेंट में, दिख रहे हैं ना सभी को। फिर पहले क्या किया जाता है, +1 इनको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे डायगोनल्स को, 1 इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी, आगे माइनस का साइन आता है, 1 इंटू ए प्लस सी, ये लिखा मैंने, बोलो क्लियर हुआ, यस सर, हाँ अब आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं इसे, ये बना आपके पास ए माइनस सी बी माइनस सी, ये प्लस है क्योंकि ये तो जीरो है, इनको नहीं देखेंगे, 1 के साथ ये, तो बीच वाली ब्रैकेट में वैल्यू जो है वो लिखता हूं, बी प्लस सी या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए प्लस माइनस माइनस सी, ये बना। ओके क्लियर है, ये यहां सी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, ए माइनस सी बी माइनस सी और बी माइनस ए। लगभग हम क्वेश्चन के आंसर में पहुंच गए हैं, लगभग बोला मैंने, कंप्लीट नहीं बोला। बच्चे तो आप बताओगे मुझे यहां पे जो प्रूव करना है आपने, उदय प्रूव में फर्स्ट फैक्टर क्या था, फर्स्ट फैक्टर राइट हैंड साइड जो लिखवाई है मैंने क्वेश्चन में, फर्स्ट क्या था, लिखा है आपने या नहीं उदय,
बोलो कंगना। हाँ, फर्स्ट फैक्टर क्या था जो राइट हैंड साइड में? a माइनस बी, लेकिन यहां पे क्या है? b माइनस ए। इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस लिख दिया, और इनके साइन चेंज हो गए, a पॉजिटिव हो गया और b नेगेटिव बन गया। यस और नो? Yes, sir. सेकंड फैक्टर बताओगे आप? सेकंड फैक्टर क्या था कंगना? सेम, यहां पे दिया b माइनस सी, एज इट इज मैंने लिख दिया b माइनस सी। थर्ड बताओगे आप? लेकिन यहां पे a माइनस सी है, तो यहां से भी माइनस क्या आ जाएगा? कॉमन। ये माइनस कॉमन लिया और a माइनस सी का बन गया c माइनस ए। क्या यही आपकी राइट हैंड साइड है? लिख दो फिर, इज इक्वल टू आर एच एस, इज इक्वल टू आर एच एस। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. This implies left hand side is equal to right hand side, hence proved. Okay? बच्चे क्लियर हुआ? Okay then, next question, second part. चलो ना क्या? लिखो फिर सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है इसका। राइट ऑन। डिटर्मिनेंट के अंदर मैं ऐसे वर्बली बोल दूं, मतलब बोल दूं आपको, लग जाएगा पता? चलो लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं, राइट में वर्बली ऐसे ही है ना। राइट ऑन। माइनस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर, ए बी, ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी सी, ए सी, बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट में। इज इक्वल टू में लिखो, इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इज इक्वल टू में लिखेंगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लिख दिया सभी ने? इकट्ठा दो सारे ही, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, राइट ऑन। टेकिंग एल एच एस सोल्यूशन में, इसलिए मैंने राइट साइड नहीं लिखी, मैंने इसी में लिख दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बच्चे आप कैमरा ऑन कर लिया करो, जिससे मुझे आप लोग दिखते रहें, मुझे पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं। जिनका कैमरा ऑन है उनका लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, और आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठते हैं तो पता नहीं चलता है आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। ओके बच्चे, लिख लिए ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया आपने? अच्छा ये बताओ मुझे, सबसे पहले आप, पहले वाला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि कैसे करना था। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन सर ए कहां से? R1 से। यहां भी ये है, यहां भी है, यहां भी है, बी 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 सी सी सी, है ना। R1 से R1 से सॉरी R2 से B और R3 से C कॉमन। राइट ऑन। टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1 comma B from R2 and C from R3, A from R1, B from R2 and C from R3, और ये कॉमन मैंने लिख दिए इधर A B
सी, एक एक चीज कॉमन आई है। फर्स्ट रो से ए, यहां पे बचा माइनस ए, यहां पे बी, यहां सी। सेकेंड रो से बी कॉमन है, ए माइनस बी सी। थर्ड रो से सी कॉमन है, यहां पे बचा ए, यहां बी और यहां माइनस सी। कुछ और कॉमन दिख रहा है, लेकिन अब रो से नहीं, अब किससे? कॉलम से। फर्स्ट कॉलम से ए, सेकंड से बी, थर्ड से सी। ओके, राइट डाउन। टेकिंग कॉमन ए, स्मॉल ए फ्रॉम C1 कॉमा B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। एक बार फिर से कॉमन निकाल दी वैल्यूज। तो यहां पे जब कॉमन एक एक चीज और आई तो ये बन गया स्क्वायर में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। और जहां से कॉमन लिया वैसे लिखोगे, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, और ये सारी वैल्यूज क्या होगी? 1 के इक्वल। ओके बच्चे, पता लगाइए। Yes, sir. अब एक रो पे हम कोई ऑपरेशन लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि जब दो रो को हम प्लस करेंगे ना तो दो एलिमेंट ऑटोमेटिकली 0 बन जाएंगे। ठीक है, ये ऑपरेशन अप्लाई किया R1 पे, क्या क्या? R1 प्लस R2, R1 पे किया मैंने, R1 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 प्लस R2। तो ये बना ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। 1 -1 1 1 1 और -1, मतलब C2 और C3 को, सॉरी R2 और R3 को एज इट इज लिखा, और R1 और R2 को प्लस करके हम R1 में लिखेंगे। -1 प्लस 1 0, 1 -1 0, 1 प्लस 1 2। तो ये बन गया 0, यहां पे भी 0 और यहां पे 2। अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि जैसे ही आपके किसी रो या कॉलम के कोई दो एलिमेंट 0 के इक्वल हो जाएं, आपने उसी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर देना। तो किसे एक्सपेंड करें इस बार? R1, राइट ऑन। एक्सपेंडिंग R1 को एक्सपेंड किया। फिर से सेम टू सेम साइन रहेंगे, साइन सेम टू सेम। फर्स्ट के साथ प्लस, 0 इंटू समथिंग 0, सेकेंड के साथ माइनस, 0 इंटू समथिंग 0, और लास्ट के साथ प्लस, और प्लस के साथ क्या है? 2। सुनिधि, 2 कौन से प्लेस पे है? जनरल एलिमेंट कौन सा है 2 पे? या होगा? पहले रो देखना है, 2 किस रो में आ रहा है? 1 में, और कॉलम थर्ड। तो A1 3 ऐसे चेक करते हैं। क्या हुआ? कौन सा हुआ? मतलब A1 3 जनरल एलिमेंट हुआ A1 3। A1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, लाइन लगा दी मैंने। बाकी 4 एलिमेंट्स बचे हैं। मल्टीप्लाई किसे किसे करते हैं? पहले ऐसे 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस का साइन आता है, 1 इंटू -1 -1, तो +1 हो गया। ठीक है, तो ये बना 1 + 1। बोलो क्लियर इतना? यस और नो?
आप इसे सॉल्व कर दो और आपका आंसर बन चुका है बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू में ये 2 है 1 + 1 ये भी 2 तो 2 2 जा 4 को आगे लिख लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS और ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई। ओके बोलो क्लियर हुआ ये? Yes. Yes. लिख दो फिर दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ओके थैंक यू।